अब हम बात करते हैं डीपीआईसी के गोल्स की। डीपीआईसी मतलब ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर जो है उसके क्या क्या गोल्स होते हैं। पहला है प्रोविजन ऑफ प्रॉम्प्ट एंड एक्यूरेट पॉइजन इंफॉर्मेशन टू दोज हु एक्सेस द सर्विस। सेकेंड है प्रोविजन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट हेल्थ प्रोफेशनल इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ देयर पेशेंट्स। Education of the public in the area of poisoning prevention and first aid, dependable treatment recommendations, education of healthcare professional in the area of clinical toxicology, poisoning epidemiology, poisoning prevention, toxicology, diagnosis and care. Develop effective telecommunication and information technology system to deliver. डीपीआईसी के क्या गोल्स है। सबसे पहले क्या करना है, एक्यूरेट पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और अच्छी सी सर्विस प्रोवाइड करनी है। जो भी ड्रग इंफॉर्मेशन है हेल्थ प्रोफेशनल को वो, और जो भी हॉस्पिटल का या हेल्थ प्रोफेशंस का जो भी मैनेजमेंट है अपने पेशेंट को लेके उनको भी प्रॉपर ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन ऑफ द पब्लिक इन द एरिया ऑफ पॉइजनिंग प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड मतलब जो भी पब्लिक है उनको हमें पॉइजनिंग से रिलेटेड जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उसको उनको वो अटेंड करवाने हैं, उनको इनकरेज करने हैं इसको अटेंड करने के लिए कि पॉइजनिंग यदि हो जाती है तो क्या प्रिवेंशन है और उसके क्या फर्स्ट एड है, उस सब से उनको एजुकेट किया जाता है। डिपेंडेबल ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन, क्या डिपेंडेबल ट्रीटमेंट है उसको रिकमेंड किया जाता है। एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन द एरियाज ऑफ क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, पॉइजनिंग एपिडेमियोलॉजी मतलब कि जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको एजुकेट किया जाता है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी के एरिया में, पॉइजनिंग एपिडेमियोलॉजी जो है उसके एरिया में, पॉइजनिंग का कैसे प्रिवेंशन करना है, क्या टॉक्सिकोलॉजी कल डायग्नोसिस होगी उसकी क्या केयर होगी, इन सब के बारे में हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एजुकेट करना होता है। ये हमारा एक गोल है। डेवलप इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल सिस्टम टू डिलीवर मतलब इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन भी हमको डेवलप करना है, मतलब फ़ोन पे ही हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेटिक्स के द्वारा जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन हम डेवलप कर सकते हैं और पेशेंट्स को या हेल्थ प्रोफेशनल को डिलीवर कर सकते हैं। हु टू प्रोवाइड मतलब कि जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज है ड्रग एंड पॉइजन्स की वो कौन कौन प्रोवाइड करता है। पहला है फिजिशियन, दूसरा है पब्लिक, स्टूडेंट्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। सॉरी, हु टू प्रोवाइड मतलब कि किस किस को हमें ये हेल्थ जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करवानी है, तो हमको फिजिशियन को करवानी है, पब्लिक को करवानी है, स्टूडेंट्स को करवानी है, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी हमको ये सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, इंफॉर्मेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ द फार्मासिस्ट। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज में हमारे फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा, हम भी फार्मासिस्ट हैं, हमारा क्या रोल होगा ये हम देखते हैं। टू स्टिमुलेट द इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज बाय फार्मासिस्ट, फिजिशियंस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, ड्रग्स का कैसे यूज करना है उसके क्या क्या रिसोर्सेज हैं वो फार्मासिस्ट बताएगा अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एंड फिजिशियंस को, इफेक्टिव यूज बताएगा उसके और उसके बारे में उन्हें सही जानकारी देगा। टू एजुकेट फार्मेसी स्टूडेंट टू सर्व एज ए इफेक्टिव प्रोवाइडर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी वो एजुकेट करेगा फॉर द drug information. To provide an organized database of specialized information on drug therapeutics to meet the drug information need to practitioners. जो भी organized database होगा ड्रग से रिलेटेड उसे वो बनाएगा और उसके बाद जो भी थेरापेटिक्स उसके यूज होंगे ड्रग के या थेरापेटिक के साथ साथ उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे, मतलब टोटल जो भी होगा ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसका एक डाटा तैयार करेगा और प्रैक्टिशनर्स जो होंगे फिजिशियन एंड नर्स एंड अदर स्टाफ उनको वो प्रोवाइड करवाएगा। To expand the role of the pharmacist in providing drug information services to the hospital and community. जो फार्मासिस्ट है वो क्या करेगा, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी
जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पर भी ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। टू प्रमोट पेशेंट केयर थ्रू रेशनल ड्रग थेरेपी बाय द इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो पेशेंट केयर है उसको वो प्रमोट करेगा और उसको सही ड्रग थेरेपी देगा और ड्रग्स की जो भी सही यूज है उसके बारे में वो उसे इन्फॉर्म करेगा। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। तो पहला है हॉस्पिटल बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड एंड कम्युनिटी बेस्ड। जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है वो 3 टाइप में डिवाइड है। पहला हॉस्पिटल से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड और कम्युनिटी बेस्ड। तो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो होती है वो होती है रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब जिससे भी रिलेटेड यदि किसी ने क्वेश्चन किया तो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज उसके सारे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करेगी। पीटीसी का इसमें रोल होगा। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो होगी वो पीटीसी को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी। डेवलपमेंट ऑफ ड्रग यूज पॉलिसीज, फॉर्मुलरी कंसिडरेशंस। ठीक है, ड्रग यूज पॉलिसीज को बनाने में डीआईएस का बहुत बड़ा रोल है। फॉर्मुलरी को बनाने में कोऑर्डिनेशन ऑफ रिपोर्टिंग प्रोग्राम, जैसे एडीआर प्रोग्राम की हम बात करें वहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ड्रग यूज रिव्यू एंड इवेल्यूएशन, ड्रग का रिव्यू करना, उसका इवेल्यूएशन करने में भी इंफॉर्मेशन सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल है। इन्वेस्टिगेशनल ड्रग प्रोग्राम में भी इसका रोल है। एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इन सर्विस प्रोग्राम्स एंड स्टूडेंट्स, इसमें भी डीआईएस का बहुत बड़ा रोल है। पब्लिकेशंस, न्यूज़लेटर्स, बुलेटिन, जर्नल्स, कॉलम, इनमें भी ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज का रोल है। एंड कम्युनिटी सर्विसेज में तो इसका सबसे बड़ा रोल है ही। तो आज हमने बात की ड्रग एंड पॉइजन कंट्रोल सेंटर की। नेक्स्ट में मिलते हैं हम।